हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि जो नेक्स्ट सीटेट का एग्ज़ाम है वो 7 जुलाई को होने वाला है। इसके लिए हम ईवीएस पेपर 1 के लिए हम कुछ क्वेश्चन कराने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज के अपना पहला क्वेश्चन। यहाँ पर आपके क्वेश्चन है, देखिए हम जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पर लिखा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने का पहले सबसे उचित विकल्प चुनिए। ठीक है, यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 90 तक के बारे में बोला गया है कि जो प्रश्न है उनका उत्तर देने के लिए जो आपका विकल्प है उस सबसे अच्छे विकल्प को आपको चुनाव करना है। ठीक है, देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे। देखिए एक शिक्षक है, वो अपने बच्चे को चिड़ियाघर घुमाने के लिए लेके जा रहे हैं। ठीक है, और बोला गया है इसमें से कि आप अगर शिक्षक हैं तो इनमें से ऐसी कौन सी गतिविधि है जिसको आप बच्चों को करने के लिए अनुमति नहीं देंगे। ठीक है, तो अपने आप को शिक्षक मान लीजिए और सोचिएगा ऐसा कौन सा चीज़ है जिसको बच्चे को करने के लिए नहीं बोलेंगे। ठीक है, हमारे सामने ऑप्शन होंगे और ये 4 ऑप्शन है, इनमें से सबसे जो अच्छा ऑप्शन, सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा उसको चूज करना है। ठीक है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या बोला गया है आपका, चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना है। देखिए अगर आप चिड़ियाघर घूमने के लिए जाएंगे तो अपने बच्चों को कभी भी ये बात नहीं बोलेंगे कि आप जो है वहाँ के जो जानवर हैं उनके खाने के लिए आप बहुत सारी सामग्री लेकर जाइए, क्योंकि बच्चे वहाँ के चिड़ियाघर के जानवरों के लिए खाने की सामग्री लेकर नहीं जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो वहाँ पर घूमने के लिए जा रहे हैं और जो वहाँ के जानवर हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं जानवर, जिसके लिए खाना वो लेकर नहीं जा सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ये है, ये सही हो सकता है क्योंकि आप इसके लिए बच्चे को अनुमति नहीं देंगे। फिर हम नीचे का ऑप्शन पढ़ते हैं, इसमें बोला गया है चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना। ये अच्छी बात है, अब बच्चे को बोलेंगे कि आप जानवर को देखिए और पता लगाइए कि जानवर जो है क्या खाता है। ठीक है, उनसे बच्चों को जो बौद्धिक क्षमता है उसका विकास होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वे देखेंगे उनकी फ़ोटो एकत्रित करना। देखिए बच्चे जो वहाँ से चिड़ियाघर से देख कर आएंगे जानवर तो उनका फ़ोटो आप बोलिएगा उनको कहीं से एकत्रित करें और आपको लाकर दिखाएं, ताकि बच्चे को अंदर खोजबीन की जो क्षमता है उसको विकसित करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट ऑप्शन आपका, चिड़ियाघर में उन्हें जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग कॉपी की कॉपी साथ ले जाना है। देखिए आप ये भी बात सही है कि बच्चों का बोलिएगा एक कॉपी ले लीजिए, उसमें बच्चे कुछ नोट करेंगे, कुछ ड्राइंग बनाएंगे। यानी कि हम यहाँ देख सकते हैं ये जो ऑप्शन है आपका, इसमें आप सिर्फ जो ऑप्शन नंबर 1 है यही एक ऐसा ऑप्शन है जो आप बच्चे को नहीं करने के लिए आप अनुमति देंगे कि आप बच्चे जो हैं वहाँ के जानवरों के लिए खाना लेकर नहीं जाएंगे। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है और सब ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, बोला गया है बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीका से पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, आप टीचर हैं, आपका अवधारणा है, एक टॉपिक है जिसका नाम है बीज अंकुरण। ठीक है, एक टॉपिक है उसका नाम है आपका बीज अंकुरण। ठीक है, तो बोला गया है कि अगर आप शिक्षक हैं तो ये जो बीज अंकुरण की आपका अवधारणा है उसको आप बच्चे को सबसे बेहतर तरीका से कैसे पढ़ाएंगे। ठीक है, 4 ऑप्शन है, इनमें सबसे जो बेहतर होगा उसको आपको चूज करना है। ठीक है, देखिए हमारा जो पहला ऑप्शन है इसको पढ़ते हैं। बोला गया है बीज बोने अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। ठीक है, देखिए आप क्या करेंगे, बच्चों को बोलेंगे कि जो बीज बोने से लेकर अंकुरण करने तक के जितने भी चरण हैं उन सभी को बच्चे क्या करेंगे, पहले अवलोकन करेंगे, यानी कि उसको ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, क्या कैसे हुआ है और उनका चित्र बनाएंगे। ठीक है, आप इसको बच्चे को बोल सकते हैं कि आप बीज को बोइए और उसके हर एक चरण को देखिए, ऑब्जर्व कीजिए और उनमें क्या क्या है उन सभी गतिविधि को आप लिखिए, फिर उसका चित्र बनाइए। इस सब चीज़ को बच्चे को बोल सकते हैं। फिर आपका नेक्स्ट ऑप्शन क्या बोला गया है, अंकुरित बीजों को फोटो खींचना। देखिए इस बात में हम बोल ही दिए हैं कि
कि आप उसका चित्र बनाने के लिए बच्चे को बोलेंगे, यानी कि ये जो है इसमें समाहित है। ठीक है, फिर इसमें है कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। ये भी बात इसमें सही है, बच्चे खुद उसको ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे बीज रोप के। ठीक है, फिर थर्ड आपका ऑप्शन है कि बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को दिखाएंगे। देखिए, चित्र बनाने से बच्चे उतना अच्छा से नहीं सीख पाएंगे, बच्चे को उसको खुद के रियल लाइफ में देखना होगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि चारों ऑप्शन में जो सबसे बेहतर ऑप्शन था आपका ऑप्शन नंबर 1 था। यानी कि आप बच्चे को खुद बोलिएगा बीज रोपिए, उसके जितने भी विभिन्न विभिन्न चरण हैं उसको देखो और उसके बारे में कुछ लिखो और उसका क्या बनाओ, चित्र बनाओ। ठीक है, यानी कि सबसे बेहतर तरीका से ये बात होगा। ठीक है, फिर हम आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए इसमें बोला गया है आपका क्वेश्चन में, इसमें 2 लड़की है। ठीक है, और दोनों के बारे में बोला गया है आपका कि एक मीरा है और एक दिव्या है। ठीक है, 2 छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है। ठीक है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लोहा तत्व की कमी है। ठीक है, यानी कि लोह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सा बीमारी हो सकता है। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन होगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर आपका मोटापा और स्कर्वी है, फिर आपका यहाँ पर आपका स्कर्वी और एनीमिया है, फिर आपका एनीमिया और तंदी है, फिर आपका मोटापा और एनीमिया है। देखिए आप यहाँ सोचिए पहले कि ये 2 लड़की है, जो लड़की क्या बोल रही है, पहले इसको देखते हैं दिव्या को। जो दिव्या है वो ऐसा भोजन खाती है जिसमें क्या है, उसमें आयरन की कमी है। क्या चीज़, आयरन की कमी है। हम जानते हैं अगर आप आयरन की कमी वाला भोजन को खाएंगे तो आपको जो है कौन सी बीमारी हो सकती है, तो आपको हो सकती है एनीमिया। ठीक है, एनीमिया जो है ये आपके खून में लोहा की कमी के कारण होता है। क्या चीज़, एनीमिया। ठीक है, यानी जो दिव्या है उस बच्ची को आपके जो एनीमिया है ऐसा बीमारी हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट है कि जो मीरा है, मीरा क्या खा रही है, समोसा खा रही है, कटलेट खा रही है और खा रही है डबल रोटी। हम सभी जानते हैं कि जो समोसा है, कटलेट है, ये सभी आपका ऑयल से बना हुआ है। ठीक है, यानी कि आपका ये सब तेल से बना हुआ है। और कोई भी व्यक्ति अगर ज़्यादा तेल खाएगा तो उसको अंदर क्या होगा, उसके अंदर फैट की बढ़ोतरी होगी। तो इससे क्या होगा, जो मीरा है उसके अंदर मोटापा होगा और जो दिव्या है उसके अंदर आपका क्या होगा, एनीमिया होगा, क्योंकि दिव्या के ब्लड में क्या चीज़, लोहा की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसलिए बोल सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो आपका 4 है। ठीक है, मोटापा होगा किसको, मीरा को, और आपका एनीमिया होगा किसको, दिव्या को, क्योंकि किसको, उसको ब्लड में आयरन की मात्रा की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, इसलिए दिव्या को क्या हो जाएगा, आपका एनीमिया बीमारी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक। देखिए बच्चा है, उसको विभिन्न प्रकार के ईंधनों, ठीक है, ईंधन से अगर उसको हम दिखाना है, उसको उससे परिचय देना है कि यह ईंधन क्या है, कैसा है, तो शिक्षक उसके लिए क्या करेगा, सबसे जो बेहतर तरीका है उसको चूज करना है। ठीक है, सभी क्वेश्चन आपके ईवीएस के सीडीपी से है। ठीक है, इसमें आपको खुद को शिक्षक मानना है और जो क्वेश्चन है उसका आंसर देना है। ठीक है, देखिए तो इसमें बोला सबसे बेहतर तरीका को कौन सा हो सकता है, उसको चूज करना है। पहला ऑप्शन को पढ़ते हैं। बोला गया है कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूना दिखा सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने, ठीक है, बोला गया है एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा करता है। थर्ड है, चार्ट में ईंधनों के चित्र को प्रदर्शित कर सकता है, बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकता है। देखिए तो बच्चों को आप अगर किसी भी चीज़ को बच्चों को बताना है तो सबसे अच्छा चीज़ होता है खुद को उनको रियल लाइफ में उस चीज़ को फील कराना, महसूस कराना, दिखाना उनको। देखिए तो यहाँ पर बोला गया है आपका चित्र से करना प्रदर्शित। देखिए चित्र जो है उतना अच्छा नहीं होगा, ठीक है, किसी भी चीज़ का लाकर दिखा देंगे चित्र, बच्चे जो है चित्र से किसी भी चीज़ को चित्र से नहीं समझ सकते हैं। फिर है आपका बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाएं। सूची से क्या होगा, बच्चे जब तक नहीं समझेंगे ईंधन क्या है कैसा है तो सूची कैसे बनाएंगे, ये भी गलत है आपका। और ये बचेगा 2 को। देखिए इसमें बोला गया है ईंधनों में कुछ, कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकते हैं। नमूने दिखाने से बच्चे को पता थोड़ा चलेगा क्या है क्या नहीं, उसके बारे में कुछ बताना पड़ेगा। तो यहाँ से जहाँ तक हमको लग रहा है ऑप्शन नंबर जो 2 है इसको पढ़ते हैं। क्या बोला गया है, एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा करेंगे। देखिए
सबसे पहले बच्चों को एक फिल्म के माध्यम से जो ईंधन है उनको दिखाएंगे कि देखो बच्चों ऐसे ऐसे ईंधन होता है, इतने प्रकार के ईंधन होते हैं। फिर बच्चों को उन ईंधन के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। पहले बच्चे उस ईंधन को फिल्म में देख लेंगे और फिर उनको हम खुद से समझाएंगे, इससे बच्चे क्या होगा, जल्दी समझ जाएंगे। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जिसमें बोला गया है मानचित्र पढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। देखिए आपको पढ़ाना है बच्चों को मैप के बारे में, तो सबसे बेहतरीन कौशल क्या होगा, आवश्यक कौशल में शामिल कौन सा है। ऐसा ही क्वेश्चन आप एग्जाम में आएंगे, आपको खुद को टीचर मान लेना है और सोचना है कि अगर आप वहाँ पर रहेंगे तो बच्चों को सबसे बेहतर से बेहतर शिक्षा कैसे देंगे, उनको कैसे उनके दिमाग में इस बात को समझा पाएंगे, और उसका जो बेस्ट आंसर होगा उसको आपको टिक कर देना है। ठीक है, देखिए इसमें क्या करना है आपको, पहला ऑप्शन देखिए क्या क्या बोला है, अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल। ठीक है, फिर सेकंड है दूरी, स्थान और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझाने की योग्यता। ठीक है, फिर आपका ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता। फिर ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता। देखिए अगर आपको बच्चों को पढ़ाना है मानचित्र, तो हम जानते हैं कि जो मानचित्र होता है, मैप होता है, वो इसलिए बनाया गया था कि उसमें स्थान और उस स्थान के बीच का जो दूरी है और वो स्थान किस दिशा में स्थित है उसको बताने के लिए मैप बनाया गया है। ठीक है, तो हम बच्चों को सबसे अच्छा चीज़ है कि उनको बताएंगे स्थान। ठीक है, कौन सा स्थान कहाँ पर है, किस दिशा में है और किस स्थान से कितना दूरी है। मैप का जो मेन खासियत है इसीलिए बनाया गया मैप। तो हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर आपका जो 2 है ये आपका सही होगा। ठीक है, फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला गया है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। फिर से पढ़िए क्वेश्चन को खुद से मन में। देखिए बोला गया है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में, ठीक है, बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को, बच्चे का जो खुद का अनुभव है उसको महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। बात सही है, जो बच्चा खुद क्या उसका सीखा है, खुद उसका जो अनुभव है, अगर शिक्षक जो है उस बच्चे के अनुभव को हेल्प लेकर उस बच्चे को कुछ सिखाएगा तो बच्चा को जल्दी सीख लेगा और शिक्षक को भी लाभ होगा, जल्दी बच्चा सीख जाएगा। देखिए तो क्या है, पढ़ते हैं इसके बारे में। ऑप्शन क्या बोल रहा है, विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श और सीखने को बढ़ावा देना। देखिए हम भी जानते हैं किसी भी चीज़ को अगर हम अपने रियल लाइफ में, ठीक है, किसी भी चीज़ को सीखने से पहले अगर हम अपने रियल लाइफ में उसको जोड़ लेंगे तो हम जल्दी सीखते हैं। तो ऐसे ही करेगा शिक्षक भी बच्चों के साथ भी, जो बच्चा का जो रियल लाइफ अनुभव है उसमें उस टॉपिक को शिक्षक क्या करेगा, जोड़ देगा, जिससे बच्चा क्या होगा, जल्दी सीख लेगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है सही है। फिर इसको पढ़ते हैं, उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। देखिए बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं तो उससे क्या उनको मना कर दीजिएगा कि आप बातचीत मत कीजिए, गलत बात है। फिर आपका नेक्स्ट है बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में, ये भी बात उतना नहीं परफेक्ट है। फिर बोला गया बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में। जहाँ तक हम चारों ऑप्शन पढ़े हैं तो हमको लग रहा है कि आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है कि बच्चे के जो है रियल लाइफ के जो भी अनुभव है, संसार से उसने सीखा है, उन सभी अनुभवों को जोड़कर किसी भी टॉपिक को हम क्या चीज़ बच्चों को सिखा सकते हैं। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि पूछा गया है कि जो पाचन क्रिया है यानी द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन जो होता है वो आपके आमाशय की अपेक्षा, ठीक है, आमाशय के अपेक्षा नहीं, बाहर के अपेक्षा, ठीक है, आपके आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होता है। क्यों होता है, इस पर ये बात को बताना है। लेकिन बाहर आमाशय के बाहर क्या, माउथ बोल सकते हैं, ये सब क्या बाहर की पार्ट है। लेकिन जो आमाशय है ये आपका पेट हो गया, जिसके बारे में बोला गया है कि वहाँ पर जो पाचन क्रिया है वो जल्दी क्यों होता है, तेजी से क्यों होता है। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि जो आमाशय है उसके अंदर आपका एसिड होता है NaCl, जिसके कारण क्या होता है, जो पाचन क्रिया वो तेजी से होता है। तो ऑप्शन का पढ़ते ऑप्शन में क्या बोला गया है, पाचक रस जब आमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। बात गलत है। ठीक है, फिर बोला गया आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की प्रक्रिया तेजी से हो जाती है। देखिए जब
जब जो भोजन है अगर वो जैसे ही यहाँ आमाशय में जाएगा तो वहाँ पर क्या होता है, भोजन पहले से तो पूरा हम लोग चबा के उसको अंदर अंदर करते हैं। जब मुंह से भोजन जो हम चबा लिए, जब अंदर गया भोजन, तो यहाँ पर एंजाइम होता है, ठीक है। उस एंजाइम के मिलने से क्या होता है, जो पाचन की प्रक्रिया है वो फास्ट हो जाती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है आपका पाचक रस आमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं। ऐसा तो कोई बात नहीं है कि पाचक रस जो है बाहर अंदर आपका एसिड है और बाहर बेस है, ऐसा कोई बात तो होता नहीं है। फिर है आमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, फिर सही बात नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि जो आपका यहाँ पर एंजाइम का जो है एंजाइम का रोल होता है क्या, कहाँ पर, आमाशय के अंदर, जिससे क्या होता है कि जो भोजन जो है आपका आमाशय में जल्दी पचता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 है, सही हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने में उद्देश्य नहीं है। देखिए यहाँ पर नहीं है, आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। आपका लिखा रहेगा नहीं है और अब हड़बड़ी में है मार के चल दीजिएगा, गलती हो जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर बोला है नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसको पर्यावरण पढ़ाने में, ठीक है, हम बच्चे प्राथमिक स्तर यानी कि 1 से 5 में पर्यावरण पढ़ाने में इस जो प्रक्रिया इसका उपयोग हम लोग नहीं करते हैं। तो ये देखते हैं क्या है ऑप्शन में। पहला है बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना, ठीक है, आपका ये है। फिर है जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना, ठीक है। फिर है प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना। फिर है बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यावहारिक के क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मन संचालक के कौशलों के विकास में सहायता होती है। देखिए आपका पहले ऑप्शन जो मिल गया है बोला गया है कि परिभाषाओं का बोझ डालना बच्चों के आकलन पर। देखिए कभी बच्चों पर किसी भी चीज़ को रटने के लिए बोझ नहीं डाल सकते, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है 1 सही हो जाएगा। यहाँ बोला नहीं है, यानी कि आपका नहीं अच्छा है प्रक्रिया क्या चीज़ बच्चों को 1 से 5 में पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में जरूर पक्का, क्योंकि इसका जो सेकंड पार्ट है फिर आएगा आपके सामने। ये आपके EVS का जो सेट है शुरू किया गया है, ठीक है। ये आपका प्रीवियस ईयर सेट है, आपका क्वेश्चन आपका इसी में से आएगा। क्वेश्चन आपका ऐसा ही आते हैं एग्जाम में, आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इतना ही, फिर मिलते हैं बाद में। जय हिंद, जय भारत।